नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के जो ई व्याख्यान है उसमें हमने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का भारतीय समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हुए। यद्यपि 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में प्रमुख रूप से दो ही धर्म हिंदू तथा इस्लाम अपने अस्तित्व में थे, किंतु हिंदू एवं मुसलमानों के पारस्परिक संसर्ग के परिणाम स्वरूप कुछ अन्य धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जो हिंदू मुस्लिम भेद को समाप्त करने के इच्छुक थे। इन धार्मिक संप्रदायों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप तत्कालीन भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तथा कुछ हद तक हिंदू तथा मुसलमानों के बीच भेद भी कम हुआ। इसे ही हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी के बाद होने वाला यह सर्वाधिक व्यापक धार्मिक आंदोलन था। इसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले यही है कि भक्ति आंदोलन के जो समर्थक हैं वह ईश्वर की एकता अथवा एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। भक्ति आंदोलन के अनुयायी कर्मकांड तथा आडंबर के घोर विरोधी थे। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, जाति प्रथा का विरोध किया, मोक्ष प्राप्ति हेतु संन्यास की आवश्यकता नहीं है तथा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, इस प्रकार की बात इन्होंने बताई। सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया तथा समर्पण की भावना। ये भक्ति आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संतों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज का आविर्भाव 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। अपने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया, सगुण ब्रह्मा की भक्ति पर बल दिया, मूर्ति पूजा एवं जाति भेदभाव का विरोध किया। जिनको समाज में शूद्रों की संज्ञा दी जाती है उनको भी मंदिर में प्रवेश की आज्ञा दे दी। स्त्रियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए गए। उनका विचार था कि सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं दक्षिण में अत्यंत ही प्रभावी रही। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में कुछ संशोधन करके विशिष्टाद्वैतवाद की भी स्थापना की। शंकर का ब्रह्मा शुद्ध, बुद्ध और निराकार था। उसका मनुष्य से कोई सीधा संपर्क नहीं है। साधारण मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता था। इसी ब्रह्मा में ईश्वरत्व का आरोप कर रामानुज ने उसे साधारण मनुष्य की बुद्धि की पकड़ में लाने का प्रयास किया। रामानुज ने ईश्वर, जगत और जीव तीनों को सत्य और अनादि माना तथा जीव और जगत को अनिवार्य रूप से ईश्वर पर
आश्रित माना। रामानुज का ईश्वर सगुण है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान और सर्वत्र है। वह इस सृष्टि का निर्माता है और उसकी रचना सीमित अर्थ में इससे अलग है। यही द्वैत का आधार, भक्ति के सिद्धांत का आधार है। इस स्थिति में जीव अपने ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकता था। रामानुज ने परपत्ति का मार्ग भी बतलाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह मार्ग अधिक सरल है, क्योंकि इसमें न ज्ञान की आवश्यकता है और न ही विद्याभ्यास तथा योग साधना की। ईश्वर में पूर्ण विश्वास कर उसे पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना ही परपत्ति है। उनका यह मार्ग सभी के लिए खुला था। इसमें लाखों शूद्रों और अंत्यजों के लिए भी हिंदू धर्म में आशा की किरण का संचार हुआ। अब इन्हें धार्मिक तथा आध्यात्मिक संतोष के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने की आवश्यकता न रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्बार्काचार्य की। रामानुज ने विष्णु भगवान की आराधना का प्रचार किया तो निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति का। उनका जन्म मद्रास प्रांत के वेल्लारी में हुआ था। वे रामानुज के समकालीन थे और उन्हीं की भांति शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया। निम्बार्क मध्यम वर्गीय थे, अर्थात वे द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी। इसलिए उनका सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाया। इसके अनुसार जीव तथा ईश्वर व्यवहार में भिन्न हैं, किंतु सिद्धांतः अभिन्न हैं, अर्थात एक ही हैं। अपने इस मत के आधार पर उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की। उसके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम, पूर्ण भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना से मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। उनके मत को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनक संप्रदाय में शरणागति का भाव तो स्वीकार्य था, परंतु ध्यान योग को अधिक महत्व नहीं दिया गया। निम्बार्क का कृष्ण सभी अच्छे गुणों से युक्त तथा सभी विकारों से परे हैं। उनका अवतारवाद में भी विश्वास था। उन्होंने नैतिकता के नियमों के पालन पर भी बल दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माधवाचार्य की। माधवाचार्य विष्णु के उपासक थे। उनका मत था कि ज्ञान से ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से मोक्ष। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में नेक्स्ट हम बात करते हैं रैदास जी की। रैदास का जन्म काशी के एक चमार परिवार में हुआ था। वे रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे बचपन से ही साधु सेवी थे। उनकी पत्नी भी थी। वे जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। रैदास तीर्थ यात्रा, जाति भेद, उपवास आदि के विरोधी थे। हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उनमें ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट झलकती है। श्री हरि चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण है। उनके प्रभाव के कारण निम्न जातियों के लोगों में भक्ति आंदोलन की धारा बह चली और उन्हें भी अब हिंदू धर्म में आकर्षण दिखलाई देने लगा। रैदास से रैदासी संप्रदाय आरंभ हुआ और आज भी अधिकांश हिंदू चमार जाति इस संप्रदाय के अनुयायी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
मध्यकालीन प्रवर्तक संतों में संत दादू की भक्ति आंदोलन के नेताओं में दादू का नाम भी विशेष महत्व रखता है। यद्यपि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, किंतु इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। कबीर व नानक की भांति दादू ने भी अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति पाति, तीर्थ यात्रा, उपवास आदि का विरोध किया और जनता को सीधा और सच्चा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। दादू एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रेम एवं भाईचारे की भावना बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जो पंथ चलाया वह दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों गरीबदास और माधवदास ने उनके उपदेशों को फैलाने का अथक प्रयास किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संत कबीर की। रामानंद, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि धर्म सुधारक संत अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और उनके सिद्धांतों में विशेष हेरफेर की आवश्यकता न समझकर समाज की आवश्यकता के अनुकूल ही उनका अर्थ निकालने की चेष्टा भी की थी। उपनिषदों और शास्त्रों के सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन करने का न तो उनमें साहस था और न वे इनकी आवश्यकता ही समझते थे। यह काम कबीर और नानक ने किया। कबीर के जन्म के संबंध में कई किंवदंतियां हैं, इसलिए उनकी जाति और धर्म के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। सामान्य मान्यता यह है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे, जिसने कि लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात अवस्था में बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहा उस नवजात शिशु को उठाकर अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में कबीर का विवाह भी कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उससे उन्हें एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली हुई। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना पैतृक व्यवसाय करते हुए कबीर साधु संतों की सेवा करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। कबीर अनपढ़ थे, किंतु उनमें ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग ढूंढने की तीव्र उत्कंठा थी। बाद में वे रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए। उनके विचारों से पता चलता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। कबीर ने भक्ति आंदोलन को नया मोड़ दिया। उन्होंने गृह त्याग किए बिना ही आध्यात्मिक विकास किया और आसपास के लोगों को धर्म का असली अर्थ समझाया। उनके उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे: धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण बनाना। कबीर ने मध्यकाल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप तथा जाति पाति के भेदभाव का प्रबल विरोध किया। उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत की भावनाओं का भी खंडन किया। उनका कहना था कि सभी मनुष्यों का जन्म समान रूप से होता है, सभी में ईश्वर का वास है, यह ऊंच नीच कैसी। कबीर ने दूसरों की निंदा करने वालों की भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना था कि मनुष्यों को दूसरों की निंदा त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीर स्त्री जाति के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्त्री को कामनी, काली नागनी कहकर संबोधित किया था। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है और स्त्री काम को बढ़ाती है। इसलिए कबीर ने स्त्री तथा काम दोनों की निंदा की है। उन्होंने
कुसंग की निंदा तथा कपट का भी विरोध किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार लोहा पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार मूर्खों के साथ रहकर मनुष्य भी भवसागर में डूब जाएगा। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के अर्थहीन आडंबरों और रस्मों का खंडन किया है। वे यदि हिंदुओं की जाति पाति, ऊंच नीच की भावना और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो उन्हें मुसलमानों की नमाज, रमजान के उपवास, मकबरों और कब्रों की पूजा आदि भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति पर जोर दिया। उनके धर्म की परिभाषा भी अलग थी। वे ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म मानते थे और भक्ति के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। कबीर के दास जी की जो मुख्य उद्देश्य था वह है हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना। उनका मानना था कि प्रेम मार्ग द्वारा ही दोनों जातियों में समन्वय हो सकता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। कबीर की भाषा खिचड़ी है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी ब्रजभाषा इत्यादि अनेक भाषाओं का पंचमेल है। उनकी भाषा साहित्यिक न होने पर भी बहुत जोरदार है। कबीर क्योंकि निर्गुण संत थे, उनका ईश्वर सर्वव्यापी था। वह केवल एक ही है और वह कभी अवतार नहीं लेता। वह मंदिर में नहीं रहता, वह मस्जिद में भी नहीं, और न ही वह काबा में निवास करता है और न काशी में। वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। वस्तुतः उनका सबसे बड़ा काम हिंदू मुसलमानों में सद्भावना उत्पन्न करना था। इसलिए उनका कहना था कि राम, रहीम, कृष्ण, करीम आदि उसी एक परमेश्वर की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। विभिन्न धर्मों और ईश्वर में केवल नाम का अंतर है। सोना एक जैसा ही होता है, परंतु उसके जेवर बन जाने के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं। धर्म के कारण झगड़ा करने वाले ज्ञानी होते हैं। उनका कहना था कि नामों के विवाद को छोड़कर भक्ति और प्रेम से ईश्वर को याद करोगे, वही सत्य है और वही निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। इसके लिए आसन लगाना, आंखें मूंदना, दंड मुद्रा धारण करना आदि, योगी का वेश ग्रहण करना, जप तप और तंत्र मंत्र में लीन रहना तथा घर बार और काम धंधा छोड़कर मठों, अखाड़ों और संप्रदायों में शामिल होना सब बेकार है। इस प्रकार से संत कबीर ने बाह्य आडंबरों का अत्यधिक विरोध किया है। इन्होंने घोर निंदा की है इस प्रकार की बातों की। कबीर की वाणी सामाजिक संघर्ष की ज्वाला है। वे शास्त्रीयता, शरीयत, प्रदर्शन, पाखंड और उपचार के शत्रु हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को खरी खरी सुनाई है। उनके धार्मिक आडंबरों पर कठोर आघात किए हैं। उनकी दृष्टि में भगवान एक हैं, अतः मानवता भी एक है और उसमें आचार तथा उपचार के आधार पर भेद करना भ्रांति है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर मनुष्यों के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करना अक्षम्य अपराध हैं। कबीर के उपदेशों का सभी पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर जी के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल में जन्मे थे तथा कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने कर्मकांड, बाह्य आडंबर का विरोध किया तथा प्रेम एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। जाति पाति तथा ऊंच नीच का विरोध किया। चैतन्य अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नानक जी की। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान स्थित तलवंडी नामक गांव में
1469 ईस्वी में हुआ था। इसी गांव को अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एकेश्वरवाद तथा उसकी भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबर, जाति पाति भेदभाव तथा कर्मकांडों का घोर विरोध किया। उन्होंने सिख धर्म चलाया। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जाति के लोग उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में हमने भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संतों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया, जिनमें मुख्य संत रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रैदास, दादू, कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि अनेक कवि हुए मध्यकाल में, जिन्होंने धार्मिक भावना को या भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। धन्यवाद।